नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरव्यू विधा। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इंटरव्यू विधा संपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि हिंदी में इंटरव्यू की विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। यानी कि हिंदी में इंटरव्यू विधा का प्रवर्तन किसने किया। विकल्प ए प्रभाकर माचवे ने किया, विकल्प बी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया है, या फिर विकल्प सी बेनी माधव शर्मा, या फिर विकल्प डी पदम सिंह शर्मा। जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 1 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है तो देखिए, हिंदी में पहला इंटरव्यू किसका हुआ। बोले सर हिंदी में पहला इंटरव्यू तो बनारसी का हुआ, तो बनारसी फार बनारसी दास चतुर्वेदी को ध्यान में रखिएगा कि हिंदी का पहला इंटरव्यू बनारसी का, तो बनारसी फार बनारसी दास चतुर्वेदी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि जैनेन्द्र के विचार इंटरव्यू किसका है। यानी कि जैनेन्द्र के विचार शीर्षक से इंटरव्यू किसने लिखा। विकल्प ए देवेंद्र सत्यार्थी, विकल्प बी रामावतार, विकल्प सी प्रभाकर माचवे, या फिर विकल्प डी सुरेश सिन्हा है। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब उसको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, प्रभाकर माचवे इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो देखिए, जैनेन्द्र के विचार जो है ना प्रभा भरते हैं, तो जैनेन्द्र के विचार में प्रभा होता है, जैनेन्द्र के विचार में प्रभा है, प्रभा फार प्रभाकर माचवे। और आप ये भी कह सकते हैं जैनेन्द्र के विचार में प्रभा माँ है ना, तो प्रभा माँ प्रभाकर माचवे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि समय और हम किसका इंटरव्यू है। विकल्प ए रणबीर रांगरा का है, विकल्प बी शरद का, विकल्प सी वीरेंद्र कुमार गुप्त का, या फिर विकल्प डी पदम सिंह शर्मा का। जवाब सबको देना प्रश्न संख्या 3 आप सबके स्क्रीन पर है कि समय और हम किसका इंटरव्यू है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, वीरेंद्र कुमार गुप्त इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो देखिए, समय और हम क्या है। बोले भैया समय और हम, भैया वीरेंद्र गुप्त, समय और हम में गुप्त हो जाता है व्यक्ति, तो वीरेंद्र गुप्त ध्यान में रखिएगा। समय भी गुप्त हो जाएगा, हम भी गुप्त हो जाएंगे, तो ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा, गुप्त फार वीरेंद्र गुप्त को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 है कि प्रेमचंद के साथ 2 दिन और रत्नाकर जी से बातचीत किसका इंटरव्यू है। विकल्प कह रहे हैं कि बेनी माधव का, विकल्प बी बनारसी दास चतुर्वेदी का है, विकल्प सी पदम सिंह शर्मा, या फिर विकल्प डी देवेंद्र सत्यार्थी का है। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब सबको देना है कि प्रेमचंद के साथ 2 दिन और रत्नाकर जी से बातचीत किसका इंटरव्यू है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी बनारसी दास चतुर्वेदी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। कैसे देखिए, प्रेमचंद के साथ 2 दिन कौन। बोले सर बनारसी, 2 दिन रहता है बनारसी। प्रेमचंद के साथ 2 दिन बनारसी और रत्नाकर जी से बातचीत किसकी होती है। बोले बनारसी की होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, रत्नाकर जी से बातचीत किसकी होती है, बनारसी की होती है। प्रेमचंद के साथ 2 दिन कौन रहा, बनारसी फार बनारसी दास चतुर्वेदी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कला के साक्षात्कार इंटरव्यू किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि देवेंद्र सत्यार्थी का, विकल्प बी अजय तिवारी, विकल्प सी रामावतार, या फिर विकल्प डी अगेय जी का है। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है, कला के साक्षात्कार किसका इंटरव्यू है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ये है ना, देवेंद्र सत्यार्थी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। स्टार लगा के शिफ्ट रूप में छाप लीजिए कि कला का साक्षात्कार किससे होता है। बोले सर देवेंद्र से। जो देवेंद्र है ना, वो कला के साक्षात्कार करते हैं। कला का साक्षात्कार देवेंद्र का, देवेंद्र सत्यार्थी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि कहानी के इर्द गिर्द इंटरव्यू किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि केशव चंद्र शर्मा का है, विकल्प बी रामविलास शर्मा का है, विकल्प शिवपेंद्रनाथ अस का, या फिर विकल्प डी समीक्षा ठाकुर का। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब सबको देना है कि कहानी के इर्द गिर्द इंटरव्यू किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प शिवपेंद्रनाथ अस इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाना है तो देखिए, कहानी के इर्द गिर्द क्या होता है, अस आने लगते हैं। कभी कभी कुछ कहानी आप लोग पढ़ते हैं जिसमें प्रेम दया सहानुभूति ढेर सारी बातें होती हैं, तो उसको देखने के बाद क्या होता है, कहानी के इर्द गिर्द अस आने लगता है। तो अस्क फार उपेंद्रनाथ अस ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा कर शिफ्ट नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए
प्रश्न के साथ एक अप्रोच साक्षात्कार किसका इंटरव्यू है? अप्रोच साक्षात्कार किसका है? विकल्प ए अगे, विकल्प बी प्रीतम अमृता प्रीतम, विकल्प सी रत्ना लाहिड़ी या फिर विकल्प डी भीष्म साहनी का। प्रश्न संख्या 7 का लो जी, आप सबका जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, तो विकल्प ए आगे इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए अप्रोच साक्षात्कार आगे। अब किसी का अप्रोच मतलब जो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो भैया उसका साक्षात्कार के बारे में क्या है? आगे है, ध्यान में रखिएगा। अप्रोच साक्षात्कार आगे होता है, अप्रोच साक्षात्कार आगे होता है, तो आगे पर आगे को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 8 है कि संवाद चलता रहे किसका इंटरव्यू है? विकल्प ए पुष्पा भारती, विकल्प बी कमला प्रसाद, विकल्प सी कृपा चंद शंकर चौबे या फिर विकल्प डी अस्मिता मिश्रा का। जवाब दीजिए। प्रश्न क्या 8 आप सबके स्क्रीन पर है। चलता रहे संवाद किसका इंटरव्यू है? और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। चा से चौबे, चा से चलता रहे, है ना। चलता रहे चौबे का संवाद, चौबे फार कृपा शंकर चौबे, ध्यान में रखिएगा। चलता रहे संवाद चौबे का, चौबे फार कृपा शंकर चौबे को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 9, गांव में मन से रूबरू विद्या निवास मिश्र किसका इंटरव्यू है? विकल्प कह रहे हैं कि अस्मिता मिश्रा का है, विकल्प बी निर्मल वर्मा का है, विकल्प सी कुमुद नागर या फिर विकल्प डी कमला प्रसाद का है। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब आप सबको देना है कि गांव के मन से रूबरू, है ना, विद्या निवास मिश्र किसका इंटरव्यू है? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी कुमुद शर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। सब बेहद सुंदर तैयारी। अब गांव के मन से रूबरू कौन है? बोले सर कुमुद है। तो गांव में मन से रूबरू कौन है? कुमुद है। कुमुद को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि मुलाकात और रामविलास शर्मा अंतरंग स्मृतियां व मुलाकातें किसका इंटरव्यू है? तो एक तो मुलाकात है, दूसरा रामविलास शर्मा अंतर्गत स्मृतियां व मुलाकातें किसका इंटरव्यू है? विकल्प कह रहे पुष्पा भारती का, विकल्प प्रकाश मनु का, विकल्प सी भीष्म साहनी या फिर विकल्प डी कृपा शंकर चौबे। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 10 का और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी प्रकाश मनु इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए मुलाकात कब होती है? बोले प्रकाश में, तो प्रकाश में और मून में भी होती है, तो मून फार रात में भी होती है, चंद्रमा में। तो रामविलास शर्मा अंतर्गत स्मृतियां मुलाकातें, तो भैया प्रकाश की और मून की दोनों की स्मृतियां याद आ रही हैं। मून फार, है ना, राम प्रकाश मून को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर शेड्यूल रूप में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि मेरे साक्षात्कार इंटरव्यू किसका है? विकल्प कह रहे कैलाश कल्पित का है, विकल्प भीष्म साहनी, विकल्प सी भारती आयवर या फिर विकल्प डी रत्ना लाहिड़ी। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 11 का मेरे साक्षात्कार, है ना, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, भीष्म साहनी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 कि बात बात में बात और कहना ना होगा इंटरव्यू किसका है? विकल्प कह रहे कि समीक्षा ठाकुर का, विकल्प बी कृपा शंकर चौबे, विकल्प सी भीष्म साहनी या फिर विकल्प डी पुष्पा भारती। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 12 का और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर बात में बात करते हैं ना, तो भैया समीक्षा होती है, बात में बात की समीक्षा होती है। समीक्षा फार समीक्षा ठाकुर को ध्यान में रखना होगा, कहना ना होगा, है ना, कहना ना होगा। समीक्षा अगर है तो कहना नहीं है, ध्यान में रखिएगा कि बात है तो समीक्षा होगी, स्टार लगाकर इसी अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और बातों में अगर ये आएगा, बातों में मनोहर होता है, तो मनोहर साहब जोशी का इंटरव्यू है, ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि कवि दर्शन किसका इंटरव्यू है? विकल्प कह रहे कि पदम सिंह शर्मा का, विकल्प बी बेनी माधव शर्मा, विकल्प सी श्री नरोत्तम स्वामी या फिर विकल्प डी देवेंद्र सत्यार्थी का। प्रश्न संख्या 13 का जवाब सबको देना है कि कवि दर्शन, बिल्कुल सही जवाब। विकल्प बी ढेर सारे भाई बहनों का आ गया कि सर बेनी माधव शर्मा, है ना, कवि का दर्शन होता है, बोले बेनी माधव, है ना, कवि दर्शन करता है किसका? बेनी माधव का। कवि दर्शन करता है बेनी माधव का, तो बेनी माधव पर बेनी माधव को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करते हुए चलिए। प्रश्न संख्या 14 रणवीर रांगरा का इंटरव्यू कौन सा है? विकल्प कह रहे कि सृजन की मनोभूमि, और विकल्प बी साहित्यिक साक्षात्कार, विकल्प सी ए और बी दोनों, या फिर विकल्प डी है भगवान महावीर एक इंटरव्यू। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 14 का और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। रणवीर रांगरा का इंटरव्यू जो है ना, सृजन की मनोभूमि और साहित्यिक साक्षात्कार दोनों हैं, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए संख्या 15 है कि साहित्यकारों के संग किसका इंटरव्यू है? अब साहित्यकारों के संग इंटरव्यू किसका है? विकल्प ए यहाँ पे देखिए विलास कल्पित का, विकल्प बी कैलाश कल्पित, विकल्प सी रामविलास शर्मा या फिर विकल्प डी रत्ना लाहिड़ी। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 15 आप सबके स्क्रीन पर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साहित्यकारों के संग किसका इंटरव्यू है, और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी
कैलाश कल्पित इज राइट आंसर। साहित्यकारों के संग अगर आप रहेंगे ना तो आपके अंदर कल्पना होगी, आप कल्पित रहेंगे, कल्पित ध्यान में रखिएगा, कल्पित फार कैलाश कल्पित को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 कि भगवान महावीर एक इंटरव्यू किसका है, यानी कि भगवान महावीर एक इंटरव्यू किसने लिखा। विकल्प ए कह रहे मनोहर श्याम जोशी का है, विकल्प बी उपेंद्रनाथ अस का है, विकल्प सी लक्ष्मी जैन या फिर विकल्प डी समीक्षा ठाकुर का। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 16 और आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी लक्ष्मी चंद जैन इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको अपने दिमाग में बैठाया जाए तो एक क्लू बनाइएगा ना कि भगवान महावीर का साक्षात्कार कौन लेता है, बोले लक्ष्मी ले सकती है। तो महावीर जान ही रहे हैं हनुमान जी को कहा जाता है ना, तो हनुमान जी का महावीर जी का जो इंटरव्यू कौन ले सकता है, लक्ष्मी ले सकती है। लक्ष्मी चंद्र जैन को ध्यान में रखिएगा। और लक्ष्मी को आप जान ही रहे कि सीता जी लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी है ना, तो लक्ष्मी जी सीता जी का अवतार थे, तो सीता जी ही क्या करेंगी, भगवान महावीर का इंटरव्यू लेंगी। तो भगवान महावीर का इंटरव्यू कौन ले सकता है, बोले लक्ष्मी चंद्र जैन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 17 नए गद्य के आयाम किसका इंटरव्यू है। विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर का है, विकल्प बी केशव चंद्र वर्मा का है, विकल्प सी ओम प्रकाश सिंघल का है या फिर विकल्प डी कर्ण सिंह चौहान का है। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब सबको देना है कि नए गद्य का आयाम किसका इंटरव्यू है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, ओम प्रकाश सिंघल इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो देखिए जो नए गद्य के आयाम है ना उसमें ओम है, तो ओम फार ओम प्रकाश सिंघल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 18 है कि हिंदी कहानी और फैशन इंटरव्यू किसका है। विकल्प ए कह रहे हैं कि राम अवतार का है, विकल्प बी शरद देवड़ा का है, विकल्प सी सुरेश सिन्हा का है या फिर विकल्प डी अमृता प्रीतम का है। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है कि हिंदी कहानी और फैशन इंटरव्यू किसका है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी सुरेश सिन्हा इज राइट आंसर। हिंदी कहानी और फैशन कौन करता है, बोले सर सुरेश करते हैं, तो सुरेश सिन्हा को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि समय समस्या और सिद्धांत किसका इंटरव्यू है। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 19 का कि समय समस्या और सिद्धांत किसका इंटरव्यू है। विकल्प ए वीरेंद्र कुमार गुप्त का, विकल्प बी रामावतार का, विकल्प सी अमृता प्रीतम का या फिर विकल्प डी उपेंद्रनाथ अस का। अब जवाब देना है और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी रामावतार इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो देखिए समय समस्या और सिद्धांत, जब समय होगी समस्या होगा ना तो राम का अवतार होगा, जब समय होगी समस्या होगा तो राम का अवतार होगा। तो राम का अवतार फार राम अवतार द्वारा लिखा गया इंटरव्यू है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये है प्रश्न संख्या 20 मेरी मुलाकातें इंटरव्यू किसका है। विकल्प ए माजदा असद का है, विकल्प बी अगे का, विकल्प सी अमृता प्रीतम या फिर विकल्प डी केशव चंद्र वर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ए माजदा असद इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में उसको बैठाया जाए तो देखिए जो मेरी मुलाकातें होती हैं ना वो मज़ा देती हैं, मज़ा देती हैं, मज़ा फार मजदा, ध्यान में रखिएगा, मज़ा देती हैं, मजदा है ना, तो मज़ा देने वाली होती है, ध्यान में रखिएगा। मज़ा देने से मतलब हो गया मजदा असद, ध्यान में रखिएगा कि मेरी मुलाकातें मज़ा देती हैं, मज़ा फार मजदा असद, ध्यान में रखिएगा। मेरी मुलाकातें इनके द्वारा लिखा गया इंटरव्यू है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि रेणु से भेंट इंटरव्यू किसका है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ओम प्रकाश सिंघल का है, विकल्प बी भारत यावर का है, विकल्प सी दिनकर या फिर विकल्प डी कमला त्रिपाठी का। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी भारत यावर इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। अब रेणु से भेंट कहाँ पे हुई, बोले सर रेणु से भेंट तो भारत में हुई, तो भारत यावर को ध्यान में रखिएगा कि रेणु से भेंट कहाँ पे हुई, बोले सर भारत में हुई, तो भारत यावर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि मेरे साक्षात्कार भीष्म साहनी ने लिखा, दूसरा मेरे साक्षात्कार निर्मल वर्मा ने लिखा है, तीसरा मेरे साक्षात्कार राम विलास शर्मा ने लिखा है और विकल्प डी कह रहे हैं कला के साक्षात्कार केदारनाथ सिंह ने लिखा है। तो कह रहे कि इनमें कौन सा असंगत है, जो असंगत है उसी को आपको चयन करना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। कला के साक्षात्कार की बात करते हैं, केदारनाथ सिंह का नहीं है बल्कि देवेंद्र सत्यार्थी का है, अभी आपने देखा है ना। तो कला के साक्षात्कार देवेंद्र सत्यार्थी, ध्यान में रखिएगा। बात करें केदारनाथ सिंह का तो केदारनाथ सिंह का नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो कला के साक्षात्कार कौन है, बोले सर कला के साक्षात्कार तो कौन, देवेंद्र सत्यार्थी है ना। बाकी मेरे साक्षात्कार भीष्म साहनी का है,
और मेरा साक्षात्कार 1996 में। 99 मेरे साक्षात्कार निर्मल वर्मा ने लिखा। मेरे साक्षात्कार रामविलास शर्मा का देखा जाए तो 1994 में लिखा गया है ना। ढेर सारे जो साहित्यकार हैं जिन्होंने अपना साक्षात्कार जो है मेरे साक्षात्कार के नाम से लिखा है, तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 23 है कि आज के सवाल और मार्क्सवाद किसका इंटरव्यू है। विकल्प कह रहे कि हिमांशु जोशी का, विकल्प बी अनूप तिवारी का, विकल्प सी प्रभाकर छोत्री का, या फिर विकल्प डी विश्वनाथ तिवारी का। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप सबको देना है कि आज का सवाल और मार्क्सवाद किसका इंटरव्यू है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर, है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आप देख रहे हैं अनूप तिवारी, है ना, प्रश्न संख्या 23 में जो अनूप तिवारी देख रहे हैं, तो इसको आप कर लीजिए अजय तिवारी, है ना, अजय तिवारी, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो आज के सवाल आप जवाब दीजिए। और अब जवाब भी आप सबका आउट हो गया कि आज के सवाल और मार्क्सवाद किसका इंटरव्यू है, तो अजय तिवारी, ध्यान में रखिएगा। अनूप को अजय तिवारी कर लीजिएगा। तो आज के सवाल और मार्क्सवाद अजय तिवारी के ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में से किसने मेरे साक्षात्कार शीर्षक से इंटरव्यू किया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि लीलाधर जोगड़ी ने, विकल्प बी मोहन राकेश ने, विकल्प सी त्रिलोचन ने, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी ने। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है ना। लीलाधर, मोहन, त्रिलोचन सभी ने मेरे साक्षात्कार नाम से इन्होंने इंटरव्यू लिखा है। प्रश्न संख्या 25 बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कहा सुनी इंटरव्यू किसका है। और आप सबको जवाब देना है, आप सबके स्क्रीन पर है कि कहा सुनी इंटरव्यू किसका है। विकल्प पे कह रहे कि श्रीलाल शुक्ल का है, विकल्प बी दूधनाथ सिंह का है, विकल्प सी पुष्पिता का है, या फिर विकल्प डी प्रेम कुमार का है। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब आप सबको देना है, कहा सुनी इंटरव्यू किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, दूधनाथ सिंह इज राइट आंसर। बिल्कुल, कहा सुनी किससे होती है, दूध के नाद से होती है। जो दूध देने वाले व्यक्ति होते हैं, भैया होते हैं ना, उनसे कहा सुनी हो जाती है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि कहा सुनी किससे, बोले दूधनाथ से, दूधनाथ सिंह, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 26 है कि साधना से संवाद इंटरव्यू किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि जयप्रकाश कर्दम का है, विकल्प बी विष्णु प्रभाकर का है, विकल्प सी प्रेम कुमार का, या फिर विकल्प डी परमानंद श्रीवास्तव का है। जवाब आप सबको देना है कि साधना से संवाद इंटरव्यू किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रेम कुमार इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए, साधना से संवाद होगा ना तो प्रेम से करना होगा। साधना से संवाद प्रेम से करो, तो प्रेम फॉर प्रेम कुमार को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 27 है कि मैं इनसे मिला इंटरव्यू किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि पदम सिंह शर्मा ने लिखा, विकल्प बी बेनी माधव शर्मा ने लिखा, विकल्प सी नरोत्तम नागर ने, या फिर विकल्प डी प्रभाकर माचुए ने। तो प्रश्न 27 का जवाब आपको देना है कि मैं इनसे मिला इंटरव्यू किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए। तो विकल्प पदम सिंह शर्मा इज राइट आंसर। मैं इनसे मिला, पदम से, ध्यान में रखिएगा। मैं इनसे मिला तो पदम हो गया, ध्यान में रखिएगा, पदम सिंह शर्मा। और आप ये भी कह सकते हैं मैं इनसे मिला कदम से कदम चल के, तो कदम को पदम कर लीजिएगा, पदम सिंह शर्मा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 28 है कि अपने ही घर में सरस्वती का अपमान इंटरव्यू किसका है। विकल्प कह रहे कि प्रभाकर माचुए का, विकल्प बी नरोत्तम नागर का, विकल्प सी बेनी माधव शर्मा का, या फिर विकल्प डी पदम सिंह शर्मा का। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब देना है कि अपने ही घर में सरस्वती का अपमान इंटरव्यू किसका है। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी नरोत्तम नागर इज राइट आंसर, है ना। अपने घर में सरस्वती का अपमान नरोत्तम व्यक्ति, जो नरों में उत्तम व्यक्ति, वो नहीं करेगा। और नागर व्यक्ति है, चतुर है, समझदार है, तो अपने ही घर में सरस्वती का अपमान नहीं करता है। कौन, बोले सर नरोत्तम और नागर व्यक्ति, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 29 है कि समय और हम किसका इंटरव्यू है। विकल्प कह रहे हैं कि वीरेंद्र कुमार गुप्त का है, विकल्प बी रामावतार का है, विकल्प सी आगे, या फिर विकल्प डी मनोहर श्याम जोशी का है। तो आप सबको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 29 आप सबके स्क्रीन पर है कि समय और हम किसका इंटरव्यू है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 29 का विकल्प ए वीरेंद्र कुमार गुप्त इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। समय और हम गुप्त हो जाएंगे, गुप्त फॉर वीरेंद्र कुमार गुप्त, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 30 है कि बातों बातों में इंटरव्यू किसका है। विकल्प कह रहे कि कृपा शंकर चौबे का है, विकल्प बी समीक्षा ठाकुर का है, विकल्प सी मनोहर श्याम जोशी का है, या फिर विकल्प डी पुष्पा भारती का है। जवाब आप सबको देना है कि बातों बातों में इंटरव्यू किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर बातों बातों में मनोहर बात हो जाती है और जोश वाली बात आ जाती है। देखे होंगे कभी कभी लोग बात करते हैं, बातों बात में बड़ी मनोहर बात आती है, और कभी कभी जोश आ जाता है, बवाल भी हो जाता है। तो बातों बातों में
बिल्कुल मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया इंटरव्यू है। और समीक्षा ठाकुर का आपने देखा था, है ना, बात बात में बात, बात बात में बात समीक्षा हो जाती है ना। तो ये दोनों को ध्यान में रखिएगा, दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न कहते हैं कि बट पीपल किसका इंटरव्यू है, यानी कि बट पीपल किसका इंटरव्यू है, किसने लिखा है। विकल्प ए मनोहर श्याम जोशी, विकल्प बी कृपा शंकर चौबे, विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर, या फिर विकल्प डी पुष्पा भारती। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है कि बट पीपल पर कब, बट पीपल के नीचे कब आते हैं, जब दिनकर, है ना, जब रामधारी सिंह दिनकर दिन हो जाता है तो दिन भर लोग क्या करते हैं, बट पीपल के नीचे रहते हैं। ये बैठा लीजिएगा दिन भर, और दिनकर माने सूर्य जब आ जाते हैं तो लोग बट पीपल के नीचे बैठ जाते हैं, है ना, बट या पीपल के नीचे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 32 है कि जवाब दो, विक्रमादित्य और एंटन चेखोव एक इंटरव्यू किसका है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मोहन राकेश का, विकल्प बी श्रीलाल शुक्ल का, विकल्प सी राजेंद्र यादव का, या फिर विकल्प डी त्रिलोचन का। जवाब दो, विक्रमादित्य और एंटन चेखोव एक इंटरव्यू किसका है। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी राजेंद्र यादव इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। अब जवाब दो, विक्रमादित्य किसको बोले, राजेंद्र को, है ना, और एंटन एक चेखोव है तो राजेंद्र, ध्यान में रखिएगा, राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया इंटरव्यू है। प्रश्न संख्या 33 है कि सांस्कृतिक आलोक से संवाद किसका इंटरव्यू है। अब धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना चाहिए कि विकल्प ये कह रहे कि पुष्पिता का है, विकल्प प्रेम कुमार, विकल्प सी जयप्रकाश करदम, या फिर विकल्प डी दूधनाथ का। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 33 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए, पुष्पिता इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। अब सांस्कृतिक आलोक से संवाद करना हो ना तो भैया पुष्प बहाओ, पुष्पिता, ध्यान में रखिएगा। एक पुष्पा भारती है, दूसरी पुष्पिता है, तो सांस्कृतिक आलोक से संवाद कौन करेगा, पुष्पिता करती हैं। ध्यान में रखिएगा कि सांस्कृतिक आलोक से संवाद पुष्पिता करती हैं। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे प्रश्न संख्या 34 है कि धर्मवीर भारती से साक्षात्कार किसका इंटरव्यू है। विकल्प कह रहे हैं कि प्रकाश मनु का है, विकल्प भीष्म साहनी, विकल्प सी दूधनाथ सिंह, या फिर विकल्प डी पुष्पा भारती। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है कि धर्मवीर भारती से साक्षात्कार किसका है। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, पुष्पा भारती इज राइट आंसर, है ना। देखिए, धर्मवीर भारती और पुष्पा भारती, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि धर्मवीर भारती, अगर धर्मवीर भारती का इंटरव्यू आपको लेना होगा तो पुष्प भरना होगा। तो धर्मवीर भारती का इंटरव्यू साक्षात्कार लेना होगा तो आपको पुष्प भरना होगा। तो पुष्प फॉर पुष्पा भारती को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 35 है कि वैष्णव से वार्ता इंटरव्यू किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि बलराम का, विकल्प बी अजय तिवारी, विकल्प सी प्रभाकर छोत्री, विकल्प सी परमानंद श्रीवास्तव। तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब सबको देना है कि वैष्णव से वार्तालाप किसका इंटरव्यू है। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए, बलराम इज राइट आंसर। अब वैष्णव से वार्ता कौन करेगा, बोले सर वैष्णव से वार्ता बलराम करते हैं। बा से वैष्णव, बार से बलराम, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा के अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 36 है केशव चंद्र वर्मा का इंटरव्यू कौन सा है। विकल्प कह रहे कि समय और हम है, या फिर विकल्प बी अप्रोच है, विकल्प सी कह रहे कि बातों बातों में है, या फिर विकल्प डी शॉर्टकट संस्कृति। इसको शॉर्टकट कर लीजिएगा, शॉर्टकट संस्कृति। तो बिल्कुल आप सब सबसे परिचित हो और आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। केशव का क्या है, बोले केशव की शॉर्टकट संस्कृति, केशव की शॉर्टकट संस्कृति। और शॉर्टकट संस्कृति किसका इंटरव्यू है, तो बोले सर केशव का है। तो केशव फॉर केशव चंद्र, है ना, वर्मा को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 37 है कि उपेंद्रनाथ अस का इंटरव्यू कौन सा है। विकल्प कह रहे गद्य के नए आयाम है, या फिर विकल्प बी कहानी के इर्द गिर्द है, विकल्प सी कह रहे रेणु से भेंट है, या फिर विकल्प डी संवाद चलता रहे। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 37 का। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कहानी के इर्द गिर्द जब होते हैं ना तो अस का आने लगते हैं। नए आयाम है तो ओम प्रकाश सिंघल का है, रेणु से भेंट होती है भारत में भरत यावर, है ना, संवाद चलता रहे कृपा शंकर चौबे, चलकर आए चौबे, है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और इसी क्लू की सहायता से इन्हें याद करने का प्रयास करिएगा। निश्चित रूप से आपको, है ना, एक कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 38 है कि अमृता प्रीतम का इंटरव्यू कौन सा है। विकल्प कह रहे कि बट पीपल है, या फिर विकल्प बी वार्तालाप है, विकल्प सी शौक सुराही है, या फिर विकल्प डी अंतरंग है। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 38 का कि अमृता प्रीतम का इंटरव्यू कौन सा है। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी शौक सुराही इज राइट आंसर,
बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। अब अमृता प्रीतम क्या करती है? अमृता अपने प्रीतम को शौक से सुराही देती है। तो शौक सुराही इनके द्वारा लिखा गया इंटरव्यू है, इसे ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39, निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? विकल्प कह रहे कि कहा सुनी दूधनाथ सिंह का ये संगत है, या फिर विकल्प बी साधना से संवाद प्रेम कुमार का है ये संगत है, या फिर विकल्प सी हिंदी कहानी और कौशल प्रभाकर माचुए का है ये संगत है, या फिर विकल्प डी मेरी मुलाकात माजदा असद द्वारा लिखा गया इंटरव्यू है यह संगत है। तो जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 39 आप सबके स्क्रीन पर है, कौन सा असंगत है? और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 39 के विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। हिंदी कहानी और कौशल की बात करते हैं ना, तो किसके द्वारा? सुरेश सिन्हा द्वारा लिखा गया, है ना, इंटरव्यू है, प्रभाकर माचुए का नहीं है। बात करें प्रभाकर माचुए का, तो आपने देखा था कि ना जैनंद के विचार प्रभा से हैं, तो जैनंद के विचार इनके द्वारा लिखा गया इंटरव्यू है। बाकी बात करें विकल्प पे, कहा सुनी दूधनाथ सिंह का इंटरव्यू है, साधना से संवाद करो प्रेम से करो, बिल्कुल सही है। मेरी मुलाकात मजा देती है, तो मजदा असद ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40, सोबती वैद संवाद किसका इंटरव्यू है? विकल्प कह रहे हैं कि कृष्णा सोबती का है, विकल्प बी कृष्ण बलदेव वैद का है, विकल्प सी प्रेम कुमार का है, या फिर विकल्प डी ए और बी दोनों का है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प ए और बी दोनों इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं सोबती और यहाँ पे देख रहे हैं वैद, तो सोबती फार कृष्णा सोबती और वैद फार कृष्ण बलदेव वैद, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। इसी के साथ आपका जो इंटरव्यू विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न थे वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन में लगाएं। इसके साथ ही अपना प्रेम, स्नेह और विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।